महाराज? महाराज जी मैं 15-16 साल से परेशान हूँ। तो सवारी भी आती है? महाराज सवारी कभी नहीं आई आज तक। हाँ कुछ किसी की सिद्धि जरूर मान ले, ऐसा है कि कुछ कहते हैं तो वो होता है, लेकिन इससे पहले ये काम पहले होता और ये समस्या बाद में बनी। समस्या ये 16-17 साल के लगभग बनी है, और ये 20-25 साल से ऐसा होता है कि किसी से कुछ कह दिया वो ठीक होता है। किसी से कुछ कह देते हैं वो हो जाता है? वो हो जाता था महाराज, लेकिन अभी कम है, अभी 1-2 साल से कम हो गया। अच्छा, 1-2 साल से कह रहे हैं तो हो नहीं रहा है? कम ना के समान होता है, हो जाए किसी हो जाए, नहीं होता है। नहीं ये जो समस्या बनी हुई है ना 17 साल से, ये सबसे बड़ी जटिल समस्या है। तो ये कौन है आपकी? ये वैसे पत्नी है। वैसे पत्नी है? हाँ अभी संन्यास ले लिया है तो नहीं कह सकते, लेकिन पत्नी है। चलिए मैं एक चीज बताइए, आपके यहाँ कोई नारायण सिंह है? हाँ नारायण सिंह है। कौन है? नारायण सिंह बड़ा बेटा है। आपका बड़ा बेटा है? जी। सही पहुंच रहा है तो सही पहुंच रहा हूं मैं? हाँ सही, नारायण सिंह बड़ा बेटा है महाराज। सही पहुंच रहा हूं? बिल्कुल महाराज। क्या कारण है कि आपने साधु का रूप लिया और साधु का रूप लेने के बाद भी आप प्रसन्न नहीं है? क्या इसकी वजह हो सकती है? महाराज जरूर वजह होगी कुछ ना। कि साधु रूप होने के बाद हम भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं? महाराज इसमें भी विधान आ रही है, ये समस्या बनी। वही तो मैं कह रहा हूं कि साधु का रूप लेने के बाद, संन्यास धारण करने के बाद भी अगर हम भगवान का भजन नहीं कर पा रहे हैं, यानी भगवान के भजन में अवरोध लग रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति है जो मैं भगवान से दूर करने का प्रयास कर रही है। जी। क्या कभी सोचा है कि साधु महात्माओं के पास भी भूत प्रेत होते हैं? क्या हमने कभी यह सोचा है कि साधु महाराज के पास भी गंदी शक्तियां आ सकती हैं? साधु तो, संत तो दूसरों को सुख देने वाला होता है, पर उसको कष्ट देने वाला कौन है? साधु तो सीधा भगवान से भक्त को जोड़ने का कार्य करता है, फिर साधु खुद क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? वजह अपने पास बहुत है, कारण बहुत है अपने पास। एक हम ऐसे गुरु हैं जो प्रश्न भी हम देते हैं, उत्तर भी हम ही देते हैं। मुझे लगना चाहिए कि आप इस तरीके से पूछो। अपने पास 5 प्रश्न है। ऐसी कौन सी शक्ति जो साधु से भगवान को दूर कर रही है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो साधु को साधुता जीवन नहीं जीने दे रही? और ऐसी कौन सी शक्ति है जो साधु को, भक्ति को साधु के माध्यम से भगवान तक ना पहुंचने दे रही? क्या क्या वजह है? वजह तो बहुत है। और साधुता जीवन भी तब तक फलीभूत होता है जब अपना कोई व्यक्ति सुखी हो, अपना व्यक्ति आत्मा से कहे कि जाओ तुम जहां भी रहो सुख रहो, जहां भी आप रहो मंगलमय रहो, तब कहीं साधुता जीवन काम आता है। दादा ये आपने साधु रूप तो ले लिया, पर आपने साधुता जीवन नहीं जी पाया। महाराज व्यवधान पढ़ते हैं, व्यवधान पढ़ते हैं साधु। वही तो मैं बोल रहा हूं कि आपने साधु रूप तो ले लिया पर साधुता का जीवन नहीं जी पा रहे। उसकी वजह है आपके घर का मुसलमानी देव। वो नहीं चाहता कि आप हिंदुत्व धर्म अपनाएं। वो नहीं चाहता है कि आप भगवान राम को माने। वो नहीं चाहता है कि आप हनुमान जी की आराधना करें। वो नहीं चाहता है कि आप शंकर जी को माने। वो नहीं चाहता है कि आप मैया को अपनी पत्नी माने। वो नहीं चाहता है कि आप अपने घर में अपने बच्चों को अपना बच्चा माने।
और काका ये आपकी यहाँ परेशानी जो है वो परेशानी मुख्यतः 4 रूपों में है। पहले रूप में आपके घर में मुसलमानी देव, जिसको हम सैयद मेवाती पठान बोलेंगे, उसकी पूजा हुई, महाराज उसके स्थान को तोड़ा गया, फिर दूसरी जगह उसके स्थान को स्थापित किया गया। घर में व्यक्ति पागल हुआ और पागल होने के बाद फिर प्रवृत्ति दूसरी बदली। इसी बीच में आपके यहाँ भी भूमिया है, आपके यहाँ भी घोड़ा वाला है, पर आपके घोड़े वाले बाबा आपकी मदद नहीं कर पा रहे। अब ये सैयद मेवाती की पूजा आपके यहाँ कहां से हुई? महाराज ये तो नहीं बता सकते, पूर्वजों से हो रही है। अगर मैं ये मसान बाबा के बोलूं, नाम से, मसान बाबा के नाम से पूजा होती है। अगर मैं ये बोलूं कि वही आपके मसान बाबा के नाम से आप पूज रहे हैं, वही मुसलमानी शक्ति आपको बर्बाद कर रही हो, फिर? महाराज तो आपको मालूम, महाराज मुझे वैसे तो नहीं पता। और उसी ने तुम्हारे नारायण को परेशान किया हो, फिर उसी ने तुम्हारे एक और पुत्र है रघुवर है महाराज, छोटा पुत्र, उनको परेशान किया हो, फिर? इसीलिए कहा गया है ये मुसलमानी देव आपको मार्ग से विचलित कर रहा है काका। कभी गंदे प्रवृत्ति में, कभी गंदे विचार में, कभी अच्छे प्रवृत्ति में, कभी अच्छे विचार में, कभी मार्ग से विचलित कर देना, कभी तेज गुस्सा देना, कभी घर में किसी को परेशान, कभी घर में किसी को परेशान, बारी बारी ते वो सबको परेशान करता है। और आपके यहाँ देवताओं की स्थापना किसने करवाई? महाराज जी एक पूर्वज थे, उनकी स्थापना मैंने ही की थी, एक पंडित जी से। वो गलत हुई है, सूबेदार उस पर जिंद बैठा हुआ है। अब वो मुसलमानी देव और जिंद दोनों मिलके तुमको परेशान कर रहा है, उनको हटवा लेना, परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। क्लियर है?